पुतिन ने जैसे ही इंडिया का विजिट किया है तो बहुत बड़े बड़े कहें कि जो एमओयूज हैं वो इंडिया के साथ साइन किए गए। एंड पुतिन का ये जो विजिट था ना सिर्फ इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हुआ बल्कि ट्रंप के लिए भी एक बड़ा झटका था। और इसके बाद अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया रशिया और इंडिया के ताल्लुकात को। स्पेशली अगर अब की बात की जाए तो जैसे ही वो दौरे से वापस आए हैं उन्होंने कहा है कि मैं चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको भी बेहतर कर सकता हूँ। पाकिस्तानी अवाम से हम ये सवाल करेंगे कि चाइना का झुकाव प्रोबेबली पाकिस्तान की तरफ होता है और पाकिस्तान का झुकाव प्रोबेबली चाइना की तरफ नजर आता है। ये दोनों ऐसे ममालिक हैं एशिया के खित्ते के अंदर जो दूसरे को छोड़ते नहीं है और पाक चीन दोस्ती हम जवान हो गए हैं वो अभी तक वैसे ही टिकी हुई है। और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर चाइना इंडिया की तरफ झुक जाता है, ये कह लें कि इंडिया कामयाब हो जाता है चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, तो इन फ्यूचर क्या होगा? क्या पाकिस्तान चाइना को इतनी आसानी से जाने देगा या चाइना पाकिस्तान को छोड़ देगा और इंडिया के साथ जाकर एक अच्छा जो अपना ट्रेड पार्टनर है उसको बनाएगा? क्या राय है सर इसकी आपके ऊपर? सीधी सीधी बात है कि चाइना की पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो सिर्फ 5-6 बिलियन डॉलर्स की है और जो इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड है वो तकरीबन ओवर 100 बिलियन डॉलर की है। तो वो साफ पिक्चर नज़र आ रही है कि इंडिया का या चाइना का टिल्ट एक दूसरे की तरफ ज़्यादा होगा। पाकिस्तान तो वैसे ही वो थोड़ी सी हेल्प आउट पाकिस्तान की चाइना कर रहा है हर तरफ से, लेकिन इन द फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है 10 साल में कि इंडिया और चाइना जो है यही पावरफुल होंगी साउथ एशिया की इकानमी, यही दो जो है ना ये फ्यूचर में ये राइज करेंगी। पाकिस्तान तो कहीं पे है ही नहीं है, ना होगा। सर नेक्स्ट ईयर 2026 की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े ऐसे एनालिसिस थे, इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया अपकमिंग सुपर पावर भी नजर आता है जिस तरह से एशिया के खित्ते के अंदर वो चाइना को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो पुतिन ने खुद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डिलीवर किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया अपकमिंग एक लीड करने वाली इकोनॉमी बन सकती है। नहीं, ये मेरे हाल से अगर अब देखें इसको, पाकिस्तान ने ये चाइना ने देख लिया है कि इंडिया की किस हद तक लड़ सकता है। वो तो अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ वो लड़ नहीं सकता तो वो चाइना जैसी जो जॉइंट है क्या कहते हैं शिप, उसके साथ वो कैसे लड़ सकता है? वो नहीं लड़ सकता। वो ट्रेड करेगा, वो सिर्फ ट्रेड करेगा। चाइना जो है वो इट्स ऑल अबाउट ट्रेड, वो फाइट नहीं करेगा। आप देख लें चाइना की अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट देख लें, चाइना की बांग्लादेश में देख लें, श्रीलंका में देख लें, इसी तरह पाकिस्तान में देख लें। वो तो लड़ाई चाहते नहीं है, वो तो फाइट की तरफ जा ही नहीं रहा। स्मार्ट पीपल, वेरी स्मार्ट पीपल। मेरे ख्याल से इस तरह के लोग हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए जो पाकिस्तान का सोचे और दूसरे मुल्कों का कम सोचे। बिल्कुल सर आपकी बात सही है। और सेकंड अगर देखा जाए तो चाइना की एक बहुत बड़ी कार कंपनी है आफ्टर टेस्ला, अगर देखा जाए BYD, जो कि पाकिस्तान में शोरूम नजर है लेकिन इंडिया में इसके शोरूम नजर नहीं आते हैं। हालांकि वो तरले कर रहे हैं मोदी के कि प्लीज हमें एक बार ये शोरूम लगाने दें आप अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन ये देखें, ये फॉर द फ्यूचर रन ये डेफिनेटली इंडिया में वो लगाएंगे, होगा इंडिया में। अगर चाइना के और देखें रशिया क्या चाह रहा है, रशिया इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, ठीक है, एंड रशिया इज़ वेरी क्लोज टू चाइना। और चाइना जो है ना वो सिर्फ देखता है इकोनॉमी, पैसा देखता है, डॉलर देखता है कि किस तरह उनकी इकोनॉमी जो है ना वो राइज करे। तो आई डोंट थिंक कि ये लॉन्ग रन के लिए कि जी इंडिया जो है ना वो चाइना की प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं आने देगा। इट्स ऑलरेडी 100 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के साथ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जी गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं करेंगे, वो डेफिनेट करेंगे। सर क्या इतना दिमाग हमारे पास नहीं है, पाकिस्तानियों के पास नहीं है कि यूटिलाइज करें एंड हैव अ गुड ट्रेड डील विद इंडिया? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को जो है ना उस तरफ एक एज ए नेशन बनने दिया नहीं गया। जैसे अफगान वो है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, हाँ सिंध है। ये डिवाइड एंड रूल का चक्कर पाकिस्तान में पिछले 70 साल से चला है। अगर इसको एक नेशन की तरह बनाते ना, एक नेशन होती तो आज इस तरह हम सफ़र करना रहे होते। हर सिचुएशन में अगर देखा जाए तो मैंने हमेशा लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इमरान खान इज़ द बेस्ट लीडर फॉर पाकिस्तान। आप किस चीज़ के बारे में क्या रहा है कि सीरियसली, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान इस चीज़ पे बहुत बिलीव करते हैं। देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी 25-30 बिलियन डॉलर जो है ना वो सालाना इधर बेचते हैं, रेमिटेंस बेचते हैं, उसकी वजह से मुल्क चलता है। और फिर ये 5 ट्रिलियन जो है 5.5 खरब रुपए का हड़प इधर कर जाते हैं। इमरान खान उसने वर्ल्ड कप दिया, उसने शौकत खानम दिए, जो दुनिया में कहीं भी शौकत खानम जैसे जो हैं फ्री इलाज जो है कैंसर का वो अवेलेबल अमेरिका में नहीं है। मैं एक पर्सन का पॉडकास्ट सुन रही थी, इसमें वो कह रहा था कि हम कहते हैं कि इमरान खान ही शौकत खाना बना है, उसकी बुनियाद रखने वाले तो ये नून लीग है। नून लीग वाले तो पाकिस्तान की बुनियाद रखने में नून लीग का हाथ है। ये तो फिर अगर वो देखें कि पाकिस्तान को बनाने में नवाज शरीफ का हाथ था, वो तो मेरे हाल से उनकी तो बात छोड़ दें। वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल ये ना कह दें कि कायदे आज़म की जगह नवाज शरीफ था जिसने पाकिस्तान को बनाया था। जिना जो है ना वो नहीं था, नवाज शरीफ साहब जिना थे। उनकी तो बात मेरे हाल से करनी नहीं चाहिए, वो इतने सीरियस उनको लेना भी नहीं चाहिए। हम हमेशा यही बात करते हैं, मैंने जितने भी लोगों के कमेंट्स लिए वो यही कहते हैं कि हम एज ए नेशन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? इट्स बीन 78 ईयर्स एंड स्टिल हम लोग इसी सिचुएशन में गुजरे कि एक नेशन बनने में हमें टाइम लगेगा। जबकि हम कहते हैं कि हम हमारे अंदरूनी जो मर्जी मामला चलते हैं बैरूनी लोगों को हम अंदर नहीं आने देंगे। जब अंदर ठीक नहीं है तो बाहर कैसे रोकेंगे? नहीं, बाहर को तो आप भूल जाए ना। बाहर वाले हमारी नजरें होती हैं हमें सऊदी अरब बचाएगा, हमें UAE बचाएगा, हाँ हमें चाइना बचाएगा।
पहली तो बात है कि आप अपने मुल्क में एक दूसरे को यकजहती तो पैदा करें ना। अब जो बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ है, पंजाब वाले आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है बलोचिस्तान में यार हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। KPK में जो कुछ हुआ है, ये जो पिछले 5-7 साल में 10 साल में मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ है, ड्रोन और ये सब कुछ, पंजाब में आराम से और सिंध में लोग आराम से बैठे हुए हैं कि यार हमारे घर में कौन सी आग लगी हुई है, उनके घर में आग लगी हुई है। आग ये सब हर जगह लगेगी, आज नहीं लगेगी, आज से 10 साल बाद पंजाब में आएगी, लेकिन मे बी उस टाइम पे टू लेट हो गया हो। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि हमारे पास 4 सूबे हैं, हम उनके दरमियान जैसे कि आपने कहा डिवाइड एंड रूल की सिचुएशन हमने क्रिएट की है, इसी के थ्रू तो हम जीतते हैं। एग्जैक्टली और यही सूट करता है काफ़ी लोगों को। अब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी लोगों को यही सूट करता है। पार्टीज़ जो हैं देख लेना, एक दूसरे को वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के इतना खिलाफ है, और वो किसको सूट करता है, डिवाइड एंड रूल। तो वो आप सारा पता है, मैं अब ज़्यादा इस पर डिस्कस करना नहीं चाहता। लेकिन हम देखिए अमेरिका और रशिया की आपस में भी बिल्कुल नहीं बन रही है, लेकिन अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हुआ है रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा। यूरोप में देख लें, आप अमेरिका को छोड़ दें, आप यूरोप देखें, गैस सारी उधर से आ रही है, पेट्रोल उधर से आ रहा है, मतलब उधर से वीट आ रहा है, और यूरोप जो है वो कैसे चल रहा है, लोग चल रहे हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड करें? वो असल में मैं हमेशा एक ही सवाल करती हूँ कि जब भी बात आती है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड क्यों नहीं करते हैं, तो अक्सर कमेंट्स आते हैं, उसमें यही बात आती है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को रिमूव नहीं करेगा और जब तक इंडिया कश्मीर नहीं दे देता हमारे इशू सॉल्व। मेरी बात सुने, ये तो हमारे जो जनरल साहब थे बाजवा साहब, उन्होंने कह दिया है ना कि अब उसको कश्मीर को भूल जाए। तो जब हमारी फौज कह रही है कश्मीर को भूल जाए, तो भूल जाए कश्मीर को। ये कैसे भूल जाए सर? नहीं, कश्मीर देखें ना, वो हम लड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है ना। हमारे पानी के डैम देख लें, उन्होंने पानी बंद किया हुआ है, और भाई साहब पानी हम खिलवा नहीं सकते, कश्मीर की आप बातें कर रहे हैं, क्या बातें हैं ये। वो क्या कहते हैं, बिल्ली की हवा में छिछड़े, ये छोड़ दें, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये नहीं हो सकता। जो आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान की साइड पे है, जो मकबूजा कश्मीर है वो इंडिया की तरफ ही रहेगा। वो आप भूल जाएंगे, वो एक दोनों को हम जो है ना वो हमें दे देंगे या हम उनको दे देंगे, ये नहीं होगा। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो ऑलरेडी 5 इयर्स का टेन्योर करने वाले हैं पाकिस्तान में, तो क्या लग रहा है प्रोग्रेस नजर आएगी उनके टेन्योर के अंदर? ये पाकिस्तान की फाउंडेशन जो है ना वो उसमें क्रैक है। ये अगले 5 साल फील्ड मार्शल लगा लें, उससे अगले 5 साल और लगा लें, मैं कहता हूँ 20 साल और लगा लें। अगर उनका प्लान 20 साल का, वो 20 साल लगा लें। जो राय है ना, और जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है हमारी, या बिजनेसमैन है, या ये दुकान वाले हैं, सारे सिर्फ अपना देखते हैं। और इसमें मेरे हाल से हर कोई, मैं खुली बात करूंगा, फौज में भी है कि वो अपना देखते हैं। हर बंदा अपना देखता है कि मेरा घर साफ होना चाहिए, मेरे घर में आग नहीं लगनी चाहिए, बाकी जाए सब भाड़ में। कब तक हम इन सिचुएशंस में, लाइक वेस्ट की अगर बात की जाए, जैसे ट्रम्प है वो असला बेचता है, असला बेचता किसको है? एशिया को बेचता है। नहीं देखे ना, वो तो करेगा। हम जैसे हम क्या बेचते हैं, अगर आप सियालकोट देख लें, फैसलाबाद देख लें, कराची देख लें, हम ट्रेड किस चीज़ की करते हैं? हम ट्रेड करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फुटबॉल, स्पोर्ट वेयर, लेदर, हम वो बेचते हैं। हम असला तो नहीं, असला भी बेचते हैं। हमने यूक्रेन को बेचा नहीं है, हमने यूक्रेन को गोलियां वगैरह नहीं बेची है ना, तो हम करते हैं। तो इस जो अमेरिका है वो तो करेगा, क्यों ना करे, वो असला बेचता है। तो वो अगर उसका वो जो है टॉप नाच जो है उसकी एक्सपोर्ट जो है टू अदर कंट्रीज़, वो असला ही है, तो वो असला बेचेगा। मतलब ये हुआ कि एशिया के लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडो पाक वॉर थी, ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट की गई कि ट्रम्प जिस तरह से कह लें कि इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, डिफेंस की कर रहा है, बहुत बड़ी डिफेंस की ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली उसने चाइना से भी ली हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है? किसकी? चाइना, इंडिया ने जो भी डिफेंस लिया है अमेरिका से और रशिया से, वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। चाइना और इंडिया कभी भी लॉन्ग फाइट में नहीं जाएंगे। वो छोटी इनकी टुक टुक लगी रहेगी, जैसे पाकिस्तान की और इंडिया की है ना, इस तरह टुक टुक लगी रहेगी। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जो हैं ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं, ये कभी भी नहीं लड़ेंगे। पहली बात, चाइना जैसे मैंने आपको कहा है कि वो इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा जोर देता है, वो लड़ाई की तरफ जोर नहीं देता। इंडिया जो है वो आपने देख लिया, 5 दिन में लड़ाई हुई है, उसी वक्त अमेरिका ने इन्वॉल्व हुआ है और उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये लड़ाई खत्म करो। पाकिस्तान और इंडिया की भी लॉन्ग टर्म लड़ाई नहीं होगी, ये सिर्फ खिच लगी रहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। टाइम, लव एंड हेट रिलेशनशिप, बस यही होगा, लव एंड हेट रिलेशनशिप। ट्रेड तो हम इंडिया के साथ करते हैं, हम अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम नहीं करते हैं।